मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दूंगा, मार्केट को क्रैश करा दूंगा। जी हाँ, अब आपने देख ही लिया होगा और 29 सितंबर को मार्केट क्रैश की बात करी जा रही है। अभी ये क्यों करी जा रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है और 29 सितंबर को ही मंथली एक्सपायरी डे है। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर जो है वो उनके लिए काफी ज्यादा खास होने वाले, ट्रेडर के लिए काफी खास होने वाले। साथ में ये सबसे हाईली वोलेटाइल डे भी रहने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहिए। अब पूरी बात क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है, इसको हम समझते हैं। तो पहले विस्तार से धीरे 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 अपने पॉइंट को क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात आपके ये है कि डॉलर आपका मजबूत हो रहा है। आपका डॉलर रुपये के मुकाबले 81 रुपये को पार कर चुका है और 81 रुपए को पार करते हुए यहां पर थोड़े से कष्ट हमको देखने को मिल रहे हैं और यहां पर खजाना जो है, ट्रेजरी जो है वो खाली हो रही है। यानी कि डॉलर जो भंडार है विदेशी मुद्रा का भारत का, वो लगातार खर्च हो रहा है। इवन यहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का यहां पर हाल यही है। यहां पर अगर आप किसी भी देश की बात करें यूएस को छोड़कर, तो सभी का सभी जो विदेशी मुद्रा है वो खाली हो रही है। आप यूके को देख लीजिए, क्योंकि यहां पर डॉलर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि यूके में जो सेंट्रल बैंक है यूके की, उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ गए हैं। अब भैया बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो मजबूरन उन्हें 75 बेसिस पॉइंट करने पड़े, क्योंकि यहां पर जो है इनकी करेंसी भी कमजोर हो रही है। साथ में मुद्रा भंडार जो है वो भी खर्च हो रहा है जो डॉलर का है। तो यहां पर दोनों तरफ से मार है, ऊपर से इन्फ्लेशन। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, अपनी करेंसी को मेंटेन करने के लिए यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी था, जिसकी वजह से यहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। और आपने देखा होगा यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होते हुए नजर आए और यहां पर 52 वीक लो लगा दिया। जी हां, 52 वीक लो लगा दिया। तो यहां पर ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। अब हमें सभी बाजारों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहां भी कहीं ना कहीं उसका रव ऑफ इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। भले ही हमारी इकोनॉमी मजबूत है, जो नेशन वाइड है, जो नेशन वाइड कंपनीज है वो बहुत मजबूत है, डिमांड अच्छी है, हर चीज अच्छा है। लेकिन जो बाहर से प्रॉब्लम आ रही है उसको टैकल करना पड़ेगा मजबूरन। यहां पर ऐसा लग रहा है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट साथ साथ बढ़ाना होगा। अब इसमें पेंच क्या है इसको समझिए। हमने तो ये तो समझ लिया कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। यहां पर आपको कैसे इसका बेनिफिट उठाना है और कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज रहना है ये मैं आपको बताता हूं। तो भैया यहां पर शक्तिकांता दास जी की यहां पर 29 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेंगे और ध्यान रखिएगा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है, सबसे पहले तो आपको वो देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आपको देखना है इनकी कमेंट्री। जी हाँ, कमेंट्री। और कमेंट्री इसलिए मुझे लग रहा है कि खराब होने वाली है, क्योंकि यहां पर जो है आपका इन्फ्लेशन, अगस्त का इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था वो 4 महीने के बाद उछलता हुआ नजर आया। जी हाँ, 4 महीने बाद, 4 महीने से हमारा इन्फ्लेशन जो डेटा है वो लगातार वीक होता जा रहा था। लेकिन यहां पर जो है आपको अगस्त का डेटा आपको पता चल गया होगा कि बढ़ता हुआ नजर आया। इसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ी। 29 तारीख दूर है, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं, लेकिन अगर आपके पास रिसर्च होगी तो आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है। ये हाईली वॉलेटाइल डे है, ट्रेडर्स के लिए बहुत फेवरेबल है और ऑप्शन ट्रेडर में पैसा जम के बन सकता है। ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाइए, तब आप कुछ यहाँ पर जो है कुछ कर पाएंगे इस मार्केट में 29 तारीख को। आप समझिए सिनेरियो और हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। तो भैया देखिए सिनेरियो क्या होगा। 50 बेसिस पॉइंट की बात चल रही है, 50 बेसिस पॉइंट की बात चल रही है, लेकिन अगर इसके मुकाबले 25 बेसिस पॉइंट आ गया तो मार्केट शायद खुश हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी कमेंट्री। जो कमेंट्री आरबीआई देगा वो इंपॉर्टेंट है। अब भैया यहां पर जो है आपका आरबीआई अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाता है और कमेंट्री जो है आरबीआई से खराब आती है, देन यहां पर माइनस में जा सकता है मार्केट। अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं और आगे की कमेंट्री अच्छा देते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी हमें ऐसे बढ़ाने पड़ रहा है मजबूरन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअल में, हम कंट्रोल में, तो भैया यहां पर जो है मार्केट घबराएगा नहीं ऐसे वक्त में।
तो यहाँ पर हो सकता है कि ये चीज़ है आपका प्लस में भी चली जाए, मार्केट माइनस से प्लस में चले जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सारी बातें ना कमेंट्री बताएगी। एक्चुअल में आपके सामने सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट रख देंगे, उसके बाद कमेंट्री आई तो इंटरेस्ट रेट पे पहले तो बढ़ाम से होगा मार्केट, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तेज मूवमेंट होगा, लेकिन वो मूवमेंट आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। ध्यान रखिए 15 से 20 मिनट में बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, लेकिन जब कमेंट्री लोग समझेंगे, मेन जो ट्रेडर है वो कमेंट्री समझेगा कि कमेंट्री क्या दी है, कमेंट्री के बाद असली एक्शन बनेगा। तो जो भी हो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ कि भैया 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया और कमेंट्री अच्छी आई तो क्या होगा, कमेंट्री बुरी आई तो क्या होगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया तो कमेंट्री अच्छी आई तो क्या होगा, और कमेंट्री खराब आई 50 बेसिस पॉइंट के साथ तो क्या होगा, और मार्केट का ट्रेंड और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में, इन सब पर एक पेंची नजर आप तेजी से जब आप सोचोगे तब आपके पास एक अच्छा खासा डिसीजन होगा और उसके हिसाब से आप काम कर पाओगे। ऐसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, पहले से आप थियरी बना के रख लीजिए कि इतने इतने होने पर क्या होगा, तब जाकर आपको कुछ हासिल होगा। इस 29 तारीख को हाईली वोलेटाइल डे और ये मार्केट का फेवरेबल डे होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, और वो भी ऐसे वक्त में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। हालांकि ये भी देखा जाए कि इकोनॉमी के ऊपर आरबीआई क्या बोलती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। उस हिसाब से आप पहले से ही सारी चीजें सोच के चलोगे, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मुझे क्या करना है अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर 50 बेसिस पॉइंट से कम आता है और उसके साथ साथ कमेंट्री कैसी आती है ये आपको देखना है, 50 बेसिस पॉइंट आता है तो कैसी कमेंट्री आती है ये आपको देखना है, नोट करना है, और भैया तुरंत आपको एक्शन लेना होगा। इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। हाईली वॉलेटाइल डे है, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकते हैं अगर कोई स्टॉप लॉस लगा के चलता है मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, तो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 100 पॉइंट ऊपर होता है, जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होती है धड़ाम 110 पॉइंट नीचे, तो ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिल जाता है कभी कभार, हमको बहुत बार ऐसा देखने को मिला है। तो उस हिसाब से आपको चलना होगा, वो सारी चीज़ें सोच के चलनी होगी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आरबीआई मॉनेटरी डे के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कहिएगा आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।